Hello students, today we start class 11th math chapter 16 miscellaneous exercise. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 1 देखिए, box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, 30 green marbles and 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? At least one will be green. ठीक है, तो आपको बेटा टोटल मार्बल जो दिए गए हैं वो 16 हैं और आपको 5 मार्बल्स ड्रॉन करने हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे उसमें 5 के 5 आपके पास ब्लू होने चाहिए और दूसरे में आपके पास 1 ग्रीन होना चाहिए, कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आप राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 10, 20, 30 रेड ब्लू ग्रीन, तो कितने हो गए 60. नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग मार्बल्स फ्रॉम 60, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 60 में से आपने 5 निकाल 60C5, ये आपके पास कम्बिनेशन बन जाएगा 5 मार्बल्स का. ठीक है, तो फिर आप फर्स्ट पार्ट है जो आप वो लिखेंगे ऑल विल बी ब्लू. ठीक है, आपके पास सारे के सारे मार्बल क्या हैं ब्लू हैं. तो बेटा पहले नंबर ऑफ वेज निकालेंगे. नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल मार्बल्स इज ब्लू, तो क्या आ जाएगा, आप ब्लू देख रहे हैं 20 है तो 20C5 ये आ जाएगा आपके पास. इसके वेज आ जाएंगे किसके, ब्लू मार्बल्स के. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मार्बल्स विल बी ब्लू, तो क्या आ जाएगा उसमें फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है, तो अब आप आंसर यहीं तक स्टॉप करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी इसलिए बेटा. तो सेकंड आपको बोला गया है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन. ठीक है, तो आपको निकालना है उसमें एक ग्रीन होना चाहिए. तो बेटा हम इसकी वजह पहले हम क्या करेंगे, नॉट ग्रीन निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन वो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए हम नॉट ग्रीन निकालेंगे. उसको फिर हम 1 में से माइनस करके 1 विल बी ग्रीन आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या निकालना आपको, आप लिखेंगे सॉरी आप ये वाला लिखेंगे नंबर ऑफ, पहले आपने क्या निकालना है नंबर ऑफ, तो ठीक है नंबर ऑफ वेज ऑफ मार्बल्स विच आर नॉट ग्रीन. ठीक है, जो ग्रीन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, आप 10 और 20 देख रहे हैं रेड और ब्लू, तो टोटल हो गए 30. 30 में से आपने 5 निकाले मार्बल. क्लियर है बेटा, ये आ गया. तो नेक्स्ट आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स विच आर नॉट ग्रीन, तो क्या आ जाएगा 30C5 अपॉन में 60C5. ठीक है, तो ये आ गया. अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 मार्बल विल बी ग्रीन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 मार्बल विल बी ग्रीन, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस. ठीक है, 1 माइनस 30C5 और ये 60C5, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, इसमें कम से कम एक मार्बल है जो वो ग्रीन होगा. ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड. ठीक है, आपको 52 टोटल कार्ड्स दिए गए हैं, आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है 3 डायमंड एंड 1 स्पेड की. हमने लिखा बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52. ओके, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52, तो कितना आ जाएगा वो 52C4. ओके, ये आ जाएगा आपके पास. फिर आप लिखेंगे इन 52 कार्ड्स 13 क्या होते हैं आपके पास डायमंड्स और 13 क्या होते हैं बेटा स्पेड. ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ
नंबर ऑफ वेज ऑफ कितने कार्ड, थ्री कार्ड, 3 डायमंड कार्ड्स, 3 डायमंड एंड 1 स्पेड कार्ड, ठीक है, फ्रॉम 13 डायमंड एंड 13 स्पेड कार्ड। तो कितने आ जाएंगे वो, 13C3, ठीक है। 13 में से 3 कार्ड निकालेंगे, 3 कम्बिनेशन देखेंगे इसमें, और 13C1, ठीक है, 13 में से 1 का कम्बिनेशन ये, ओके बेटा। तो नेक्स्ट आपने निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड एंड 1 स्पेड कार्ड। तो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल फेवरेबल आउटकम ये आ गया आपके पास, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या है, टोटल, यहाँ फेवरेबल, यहाँ पे टोटल आउटकम्स। बस आप यहाँ तक की आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 1 फेस विद नंबर 3। If die is rolled once, determine probability of 2 face, probability of 1 or 3 face, probability of not 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हुए, 6, कैसे, 2 फेस, 3 फेस और ये 1 फेस, टोटल 6 फेस हो गए, ओके बेटा। ऐसे भी डाई के कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है 2 फेस पे 1 लिखा हुआ है, और 3 फेस पे 2 लिखा हुआ है, और बेटा 1 फेस पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फेस की, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर कितने फेसेस हैं, तो ये है 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास है 3 फेसेस, ओके। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विद 2 फेसेस, तो कितने हुए 3 और टोटल फेस कितने हैं 6, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 2 फेस की, ठीक है। सेकंड वाला है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 फेस, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 1 एंड 3, तो कितने हैं वो, 1 में है आपके पास 2 और 3 में आपके पास 1, टोटल हो गए 3, ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विद 1 और 3 फेस, कितना आ जाएगा बेटा, 3/6, कटिंग किया आपने 1/2 आ गया, ओके। तो थर्ड वाली है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, तो नॉट 3 के लिए बेटा पहले आप 3 की निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 3, तो 3 के लिए कितने फेस थे हमारे पास, 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विद 3 फेस, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 1/6, ओके। अब नेक्स्ट निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, ठीक है, नॉट 3, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास 1 - 1/6, तो कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट, 10 टिकट्स। सबसे पहले आपको बोला गया 10,000 टिकट हैं किसकी, लॉटरी की, 10 टिकट के ऊपर आपको प्राइज़ दिए जा रहे हैं, और बेटा आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है नॉट गेटिंग अ प्राइज़, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको गेटिंग प्राइस की नहीं, नॉट गेटिंग अ प्राइस की निकालनी है।
तो 1 टिकट जब होगी, 2 टिकट जब होगी, 10 टिकट जब होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, 10,000। नंबर ऑफ प्राइस अवॉर्डेड ऑन टिकट्स कितने हैं, 10 टिकट्स हैं। नंबर ऑफ टिकट्स विदाउट प्राइस, जिनके ऊपर प्राइस नहीं है, 10,000 में से 10 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास 9990। क्लियर है बेटा, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर 1 टिकट, 1 टिकट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ वेज निकालेंगे 1 टिकट के, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ वेज ऑफ 1 टिकट फ्रॉम टोटल टिकट्स। फ्रॉम टोटल टिकट लिखो, जो 10,000 लिखो, ठीक है। टोटल टिकट्स वो कितने आ जाएंगे, 10,000 और C1, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट आप लिखेंगे 1 टिकट फ्रॉम 9990 टिकट्स, ठीक है। क्योंकि हमें विदाउट प्राइस निकाला है ना, तो विदाउट प्राइस वाले ये हैं, इसलिए ये आ जाएगा 9990 C1। ओके, फिर आप निकालेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा नॉट गेटिंग प्राइस ऑन 1 टिकट, तो कितनी हो जाएगी वो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 9990 C1 अपॉन 10,000 C1। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप ही हमारा ओपन होगा। अब इसको कैसे खोलते हैं आपको ये है NCR, बेटा इसको कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल भी आएगा बेटा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये ओपन किया, -1 किया यहाँ पे, पहले तो ये फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप 999 में से 1 निकालेंगे, 9989 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी आएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 10,000 फैक्टोरियल, अपॉन में 999, इसमें से एक निकाला तो 9 ही होगा फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा, और आपके पास आएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे आप करेंगे इसको, यहाँ पे देखो बेटा, इसको आप ओपन करेंगे 99989 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ पे 9 नहीं आना था, यहाँ पे आपके पास क्या आना था 9990 ही, क्योंकि बैकवर्ड में ओपन होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास नीचे है 9989 फैक्टोरियल, 1 का 1 ही हो जाएगा, नीचे है बेटा 10,000 मल्टीप्लाई 9999 फैक्टोरियल, अपॉन में बेटा 999 फैक्टोरियल, 1 का 1, ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ पे आ गया 990, अपॉन में बेटा आ गया नीचे 10,000, और 1 से 1 0 कट हो गया, ये इसका फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें क्या था, नॉट गेटिंग प्राइस ऑन 1 टिकट, तो हमारे पास आंसर क्या आया 999 अपॉन में 1000। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेकंड पार्ट में आपको बोलेगा यहाँ पे 2 टिकट्स, ठीक है। तो आप जब 2 टिकट्स लेंगे तो उस पर क्या है, नॉट गेटिंग प्राइस के क्या चांसेस है, ये है हमारे पास 2 टिकट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टोटल टिकट 10,000 है, इसमें से 2 टिकट्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 टिकट्स फ्रॉम 10,000, तो कितना आ जाएगा बेटा 10,000 C2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 2 टिकट्स विदाउट
प्राइस, ठीक है। अब विदाउट प्राइस है, फ्रॉम किस में से आएंगी वो 9990 से, तो 9990 C2। ओके बेटा, ये आ जाएगा। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस विद 2 टिकट्स, विद 2 टिकट्स, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में 10, ये टोटल आउटकम, ठीक है। इसको आप ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो वो हम ओपन नहीं करेंगे इसको। यही आंसर है आपका, ठीक है। थर्ड वाला है बेटा, सेम ऐसे ही करना है आपने, बट 10 टिकट्स हैं। क्या है आपके पास 10 टिकट्स, ठीक है। आप यही लिखेंगे सारा, नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 टिकट्स फ्रॉम 10,000 टिकट्स, वो कितनी हो जाएंगी 2 नहीं, सॉरी 10 है, ठीक है। 10 है ना यहाँ पे, 10,000 C10 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आप क्या लिखेंगे, 10 टिकट्स विदाउट प्राइस फ्रॉम 9990 टिकट्स, ठीक है। तो कितनी आ जाएंगी 9990 C10। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस ऑन 10 टिकट्स, नॉट गेटिंग प्राइस विद 10 टिकट्स, 10 है ये, तो कितना आ जाएगा बेटा, यही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, इसको भी आप ओपन ही करेंगे, ठीक है। यही आंसर है आपका। ओके, थैंक यू।